हरिद्वार जिले की एक नेत्री जो जिला पंचायत रह चुकी है, जिसका नाम बरखा रानी है और कांग्रेस की एक बड़ी नेता रही है। और उत्तराखंड के हरिद्वार में कोई ही शायद नेता होगा जो बरखा रानी को नहीं जानता है, लेकिन इस बार फिर वो जिला पंचायत में उतरी है लावलपुर से। ये जो सीट है ये 15 वार्ड नंबर 15 की सीट है और अभी यहाँ पर वो लोगों से वोट मांग रहे हैं। जो उनके पति हैं विजयपाल सिंह जी, वो भी यहाँ पर मौजूद है और लोगों से वोट मांग रहे हैं। आपका समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। और एक बार तो कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, फिर वापस ले लिया। एक तो वो भी बात करूँगा आपसे मैं। और प्रचार आप इधर ग्रामीण क्षेत्र में कर ही रहे हैं। सीट भी इस बार बदल गई है, आपकी दूसरी जो जिला पंचायत की सीट है उस पर दूसरी चुनाव लड़ रहे हैं आप। तो ये क्या कारण रहा कि आपको सीट बदलना पड़ा और कितना दुख आपको हुआ कि जो आपका विधानसभा का टिकट कटा, उसका कितना दुख आपको हुआ? मैं अब्दुल जी आपके समाचार चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूं। सीट बदलने का कारण तो ये रहा है क्योंकि जो मेरी निवर्तमान सीट है जिला पंचायत की मजादपुर सतीवाला, इस बार वो सामान्य महिला सीट हो चुकी है जी। और ये जो अलालपुर जिला पंचायत सीट है, मैं वर्ष 2005 में भी इस जिला पंचायत सीट से जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ 2010 तक। ठीक है। उसके बाद मैं उधर चला गया था, लगातार 2 योजना में उस साइड में रहा हूँ, लेकिन वो इस बार सीट सामान्य महिला हो चुकी है, इसलिए मेरा वहाँ लड़ने का कोई मतलब ही नहीं था कि मैं उस महिला सीट पर लड़ भी नहीं सकता। मैं पहली बात तो है वो भी सामान्य महिला सीट पे। जी जी जी। अच्छा, कांग्रेस की ही थोड़ी मैं बात करूंगा क्योंकि चुनाव की तो हम बहुत सारी बात करेंगे ही, कैसा आपका माहौल है, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, तो सब तमाम बातें होती हैं। लेकिन कांग्रेस में क्या आप बने हुए हैं या कांग्रेस को छोड़ दिया है या कुछ और क्या नया प्लान है आपका? अगर आप ये सीट जीतते हैं, क्या प्लान है आने वाले समय में? और जो टिकट आपका हुआ था, और बेसिक सवाल मेरा आपका वो भी है, क्या उस बात का आपको दुख है कि वो जो टिकट कटा, कि इस चीज़ से उभर पाए आप या नहीं उभर पाए? अब्दुल जी, अगर मैं आपके हाथ पर एक बर्फ़ी का पीस रख दूं और फिर आपके हाथ से उस पीस को उतार लूं और वो आपके मुंह तक न जाए तो आपको कैसा लगेगा? वो एक बहुत पुरानी कहावत है कि हाथ आया पर मुंह न लगा। मेरे तो हाथ में आ गया था पर मेरे मुंह तक नहीं पहुंचा। उसकी टीस और पीड़ा और उसकी चसक आज तक भी मेरे मन में है। लेकिन पार्टी का क्या निर्णय था, क्या सोचकर पार्टी ने वो किया है, वो मेरी समझ में आज तक नहीं आ रहा कि हाई कमान ने 2 दिन टिकट रखने के बावजूद बरखा जी का टिकट वो वापस काट कर रवि बहादुर जी को दे दिया था। वो तो बेहतर में लोग जो बड़े बड़े नेता है पार्टी के, वही बता सकते हैं कि आखिर उन्होंने ये ऐसा क्यों मेरे साथ में किया है। अब रही जिला पंचायत की बात, जी जी। आपको पता है कि जनपद हरिद्वार में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं, जो कांग्रेस से थे? नहीं 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो लगातार 3 योजना जिला पंचायत सदस्य के पद पर हरिद्वार में बने हुए हैं। जी जी। पहली तो जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं खानपुर सीट से, पूर्व पड़ोसी चैंपियन जी, उनकी पत्नी रानी देव रानी जी लगातार 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही है। ठीक है। और दलित समाज में मैं अकेला व्यक्ति ऐसा हूं जो लगातार 3 बार जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव जीत चुका हूं। बाकी जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कोई भी लगातार 3 बार का जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत चुका हो। इस बार मुझे उम्मीद ये थी कि शायद पार्टी मुझे ये सोचते हुए कि उन्होंने टिकट काट दिया था, टिकट देकर वापस ले लिया था, कि वो मेरी मुझसे जब सवाल ज़रूर ये करेगी कि बताओ विजयपाल जी, आप 1 सीट पर लड़ना चाहते हैं या 2 पर लड़ना चाहते हैं या क्या आपका प्लान है? लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और मैं तो खुले तौर से कहूँगा कि जो वर्तमान में विधायक यहाँ रवि बहादुर जी है, उनकी मैं क्या कार्यशैली है, क्या कार्यशैली नहीं है, वो मुझसे बेहतर यहाँ की जनता जानती है। कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जितने भी टिकट दिए हैं वे विधायकों की सहमति से दिए हैं। ठीक है। और मैं क्योंकि सीटिंग जिला पंचायत सदस्य था, सबसे पहला हक मेरा बैठता था। जी जी। 2 बात से बैठता था कि एक तो मैं सीटिंग जिला पंचायत का सदस्य हूँ और दूसरी बात ये कि इस अलालपुर सीट से मैं 2005 में जिला पंचायत सदस्य जीत चुका हूँ, इसलिए सबसे पहला अधिकार मेरा ही बनता था। फिर भी लेकिन विधायक जी ने अपने स्तर से
एक अपने कार्यकर्ता को टिकट दिलवा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। विधायक जी अपनी ताकत लगाए, जितनी उन पर ताकत है वो लगाए, और जितनी मेरे पर ताकत है जनता के द्वारा मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैं लड़ता हूं हमेशा चुनाव जनता के द्वारा, जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ता हूं, और जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीतता भी हूं। ठीक है। ये जो विधानसभा सीट है, ये जवालापुर विधानसभा सीट है, यहीं से रवि बहादुर जो कांग्रेस से हैं वो विधायक हैं, और जो बरखा रानी जी हैं और उनके पतिदेव हैं, वो दोनों के दोनों की जो छवि है कांग्रेस में, एक ऐसी छवि थी जो ऐसे वक्त में, जिस वक्त कांग्रेस हाशिए पर थी, उस वक्त ये जिला पंचायत अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस को मजबूत करने का भी, आप आगे आ जाइएगा, क्योंकि आपका भी एक बड़ा एक माहौल रहा है, आपकी जो मेहनत रही है वो भी काबिले तारीफ़ है कांग्रेस के लिए। जो हाशिए पर कांग्रेस थी, आज हरिद्वार में कांग्रेस का एक मत है, जिसको लेकर कांग्रेस आज के टाइम में अपने आप को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रही है। क्या देखते हैं आप, अब फिर दोबारा से आप जिला पंचायत लड़ रहे हैं, कैसी स्थिति है, और इस ग्रामीण सीट में क्या क्या कमी लग रही है आपको? हालांकि रवि बहादुर बहुत ताकत अपनी लगा रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, रवि बहादुर जी को मात्र यहाँ 5 या 6 महीने हुए हैं विधायक बने हुए, और मुझे और बरखा को यहाँ 20 साल हो चुके हैं, क्योंकि बरखा जो है इसी घाट क्षेत्र से पैदा हुई एक लड़की है। वो मुझसे बेहतर यहाँ की समस्याएं जानती थी। मुझे आज भी याद है कि जब ये जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी थी, ये चाचा जी, ये शर्मा जी खड़े हैं, तेलपुर का ये जो पुल है रजवे का, जिस पर आप चलकर आए हैं, सबसे पहले जब ये जिला पंचायत की चेयरमैन बनी थी तो प्रायोरिटी में ये पुल था, सबसे पहले पुल था, क्योंकि घाट क्षेत्र को जोड़ने के लिए यही एक माध्यम था जो पूरे घाट क्षेत्र को जोड़ता था। ये बता सकते हैं शर्मा जी जो सामने खड़े हैं, और पूरा घाट क्षेत्र बता सकता है। जब ये जिला पंचायत की यहाँ अध्यक्ष थी, मैं समझता हूँ उस वक्त पैसा बहुत कम हुआ करता था जिला पंचायत में, लेकिन उस दौर में भी चाहे वो शिक्षा का विभाग रहा हो, चाहे वो चिकित्सा का रहा हो, चाहे वो सड़कों का रहा हो, चाहे वो पेयजल का रहा हो, चाहे वो निकास पानी की निकासी का रहा हो, वो जितनी भी इन्होंने अपने कार्यकाल में कराई थी, आज वो जनता सब याद करती है। अभी मैं अमानगढ़ गांव में था, जो आज से मैं 15 साल पहले एक खड़ंजा लगा कहा था, आज भी जू का तो उसी कंडीशन में है, और मुझे ये कहा है अगर ये खड़ंजा 15 साल पहले आप ही ने लगाया था, और इस पर दोबारा से किसी ने कोई कार्य नहीं करा है। क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ना चुनाव ये बरखा लड़ रही है, चुनाव जो लड़ रही है इस पूरी जिला पंचायत क्षेत्र अलालपुर की जनता लड़ रही है, और मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूँ, और जनता का आशीर्वाद मुझे पहले की तरह जरूर मिलेगा, ये मुझे पूर्ण आशा है अपनी जनता की ऊपर। ठीक है। यहाँ पर एक पंडित जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आप पहले से जानते हैं बरखा रानी जी को? हाँ जी बिल्कुल, कितने साल से? ये इन्हीं क्षेत्र के रहने वाले हैं। अच्छा, रसूलपुर गाँव है। ठीक है। तो जो काम हुए हैं कांग्रेस के वक्त में और बरखा रानी के जे वक्त में, और जो अब वक्त आया, क्योंकि कांग्रेस तो एकदम से हाथ खड़े कर लिए इनकी वजह से, आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र का विकास कर पाएंगी अब दोबारा से फिर? कर पाएंगे जी, कर पाएंगे, इन्हें पता पहले है। क्या क्या काम किया, आप थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या क्या काम किया? पुल भी बनाया इन्होंने, मतलब यहाँ से अच्छा, और भी गांव में काम करवाए, मतलब ठीक ये इस क्षेत्र की रहने वाली है ना, मतलब इन्हें ज़रूरतमंद का जो है पता है यहाँ का, ठीक है। किस चीज़ की ज़रूरत है। जो आदमी जहाँ का रहने वाला उसे उस जगह का पता होता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ। तो आपको देखना पड़ेगा इस क्षेत्र में एक बड़ा नेता जो जिला पंचायत रह चुका है, और एक ऐसे पद पर रह चुका है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर विकास कराएं, लेकिन आज की स्थिति क्या है कि कैसे भी चुनाव जीता जाएगा, और कौन व्यक्ति चुनाव जीतेगा और जीत कर काम करेगा, वो तो बाद की बात है। कुछ संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को, जो आपकी जनता है, आपके क्षेत्र की जनता है? मैं पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्रवासियों का, और मैं यही कहना चाहती हूँ, आप सब देख रहे होंगे, मैं यहाँ की घाट क्षेत्र की बेटी होने के नाते ही नहीं, मैं एक समाज सेवी भी हूँ एक तरीके से, क्योंकि 20 साल से जब से मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था, उस वक्त से मैं समाज में अपने हो या अन्य किसी
अपने क्षेत्र में सेवा करती आई हूँ। इस तहत कि मुझे आगे भी मिलेगा मुझे मौका, लेकिन उस मौके को मेरे छीन लिया गया। मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर और 3 दिन बाद मेरा टिकट काट दिया गया। फिर भी मैं अपनी पार्टी में ही बनी रही और उसी के लिए कार्य करती रही। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय और इतना बड़ा धोखा क्यों किया पार्टी ने। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस घाट क्षेत्र की एक सीधी सादी बेटी हूँ। आज अगर बोलिए, आप बोलिए, जो बोलना चाहते हैं आप बोलिए। किसी व्यक्ति में अगर कोई कमी हो तो उसकी कमी को बताया जाता है। मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी सजा मुझे दी थी? फिर भी हमने यहाँ पर अपना कांग्रेस का विधेयक बनाया और विधेयक बनाने के बावजूद भी विधायक जी ने इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ में किया है कि एक जिला पंचायत का भी टिकट उन्होंने मुझे नहीं होने दिया। अब आप विधायक जी, इस बात को आपसे मेरा निवेदन है कि आप उनसे पूछें कि ऐसी कौन सी उनकी मजबूरियाँ थी कि 2-3 बार का जीता हुआ जिला पंचायत का मेंबर और पूर्व जिला पंचायत का अध्यक्ष का पति और समाज सेवक और एक घाट क्षेत्र की बेटी के साथ में आपने अन्याय क्यों किया? क्योंकि मैं भी अगर हमने विधायक बनाया है तो उन्हें भी तो समाज के लिए ही बनाया है। हमारे क्षेत्र ने जनता ने वोट दिया, इसीलिए दिया है कि वो हमारी जनता की सेवा करें और इसीलिए हम चाहते थे कि हमारा विकास हो। हमारी पब्लिक बहुत समझदार है। मेरे सम्मान में भी और आदरणीय विधायक जी के भी सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ दी। मेरा टिकट होने के बावजूद भी और कटने के बावजूद भी उन्होंने मेरी जनता ने उनका सम्मान किया। मैंने उनका कहीं भी विरोध नहीं किया। एक भी कहीं पर भी आप पूछ सकते हैं कि मेरे पूरे इलाके में कहीं भी अगर आपको सुनने में मिल जाए कि बरखार विजयपाल ने विरोध किया हो। लेकिन विधायक जी इतने ज़्यादा परेशान क्यों हुआ मुझसे, ये मैं नहीं जान मुझे मेरी समझ से परे है। मैं इतना जानती हूँ कि मैं हर जनता के दिल में बसी हुई हूँ और घाट क्षेत्र की बेटी हूँ। अपने सम्मान में अब वोट की अपील करती हूँ कि मेरे साथ में जो धोखा हुआ और जो मुझे अपमानित किया गया, मेरी जनता मेरा सम्मान लौट आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। तो आप देखिए, ये बरखा रानी हैं जिनके बारे में मैं बता रहा था आपको, और जिला पंचायत से लेकर और टिकट होने तक विधानसभा का, हालांकि कट गया था बाद में, उन्हीं का ये दुख है, वही दर्द है। और उसके बावजूद भी जिला पंचायत का टिकट तक नहीं हुआ है। जिला पंचायत में कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया है। ये सीधा आरोप लगा रही हैं जो कांग्रेस के जो विधायक है जबलपुर सीट से रवि बहादुर के ऊपर कि उन्होंने वो टिकट नहीं होने दिए। ना तो 1 टिकट होने दिया, ना 2 टिकट होने दिए। तो तमाम जो खबरें हैं इस क्षेत्र की और भी दिखाता रहूँगा। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।